हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 115 है। आज हम करेंगे बेटा नया टॉपिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस किस तरह से लगते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस का एडिशन किस तरह से होगा। सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स obtained by editing the corresponding elements of the given matrices। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, दो मैट्रिक्स का जब हम सम करेंगे, जब हम उनको ऐड करना चाहेंगे तो अगेन हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगी, बट उस मैट्रिक्स के एलिमेंट हमें कैसे मिलेंगे, जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ के मिलेगी। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है, द टू मैट्रिक्स हैव टू बी ऑफ सेम ऑर्डर कि दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए मैट्रिसेस हम मान लेते हैं 1 2 3 1 है और बी मैट्रिसेस हम मान लेते हैं 3 4 5 6 इस तरह से है। क्या इनका एडिशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों 2 by 2 की मैट्रिसेस हैं। और अब इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम जोड़ेंगे तो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स आएगी उसके एलिमेंट कैसे आएंगे, इनके एलिमेंट्स को जोड़ के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 और 3 को जोड़ेंगे, क्या आएगा 4, 2 और 4 को जोड़ेंगे, क्या आएगा 6, 3 और 5 को जोड़ेंगे, क्या आएगा 8, 1 और 6 को जोड़ेंगे, क्या आएगा 7। इस तरह से हम दो मैट्रिक्सेस का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, thus इफ अगर A कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास और B कोई भी मैट्रिसेस है तो हम उनका एडिशन करेंगे। एडिशन कब पॉसिबल है? जब इनका ऑर्डर सेम है। यहाँ पे इन दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, बट रिजल्टिंग जो आपके पास मैट्रिसेस आएगी उसके एलिमेंट कैसे आएंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ करके आएंगे। इस मैट्रिसेस का फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे आएगा, दोनों ही मैट्रिसेस के फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट्स को जोड़ के आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो हमें A प्लस बी मैट्रिसेस के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जनरलाइजेशन के रूप में लिखना चाहें, A कोई भी मैट्रिसेस है Aij जिसके एलिमेंट हैं, B कोई भी मैट्रिसेस है Bij, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, तो इन दोनों का एडिशन अगर हम दिखाएं C से तो अगेन एक मैट्रिसेस आएगी, बट इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, गिवन टू मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ के आएंगे। ठीक है बेटा, ये तो था सारा बेसिक। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैट्रिसेस का एडिशन हम किस तरह से करेंगे। देखिए जरा एग्जाम्पल 6, A मैट्रिसेस हमें गिवन है, B मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमें इनका एडिशन निकालना है। क्या इनका एडिशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, ये 2 by 3 की है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, ये भी 2 by 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है। क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। और अब एडिशन वाली मैट्रिसेस कैसे आएगी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ के। यहाँ वाला एलिमेंट हमें कैसे मिलेगा, दोनों ही मैट्रिसेस के यहाँ वाले एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तब। √3 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 + √3, 1 और √5 को ऐड करेंगे तो 1 + √5, -1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0, 2 और -2 को ऐड करेंगे तो 0, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6, 0 और 1/2 को ऐड करेंगे तो 1/2। सिंपली हमने अब तक क्या पढ़ा है, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम उन दोनों को जोड़ सकते हैं और जोड़ेंगे तब भी हमें एक मैट्रिसेस ही मिलेगी और उसके एलिमेंट कब आएंगे, गिवन मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ के इस एडिशन वाली मैट्रिसेस के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है बेटा, अब इन्हीं से रिलेटेड रिमार्क्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिमार्क देखिए, इफ A and B आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, कि अभी अभी हमने जो दो मैट्रिक्स का एडिशन करके मैट्रिक्स निकाली वो एक तरह से बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल है। किस सेट के ऊपर, मैट्रिसेस के सेट के ऊपर और सेम ऑर्डर वाली। देखिए क्या कहना चाह रहा है, हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था, अगर किसी
सेट n से हमने दो एलिमेंट्स उठाए, दो नंबर्स उठाए, हमने नेचुरल नंबर उठाए और उनके बीच में हमने कोई ऑपरेशन डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद ये जो नंबर आ रहा है ये अगेन नेचुरल नंबर आ रहा है, तो हम क्या कह देते हैं कि स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं और रिजल्टिंग मैट्रिसेस भी उसी ऑर्डर की आ रही है। तो यहाँ पे एडिशन आपके पास क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया इन मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी मैट्रिसेस की स्केलर से मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है, देखिए जरा। अगर ए आई जे कोई भी मैट्रिक्स है और के कोई भी स्केलर है, देन के ए का क्या मतलब है, के ए भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, बट वो मैट्रिक्स कैसे मिलेगी हमें, बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय स्केलर के ए हमें तब मिलेगी जब पूरी मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट को इस के से हम मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो 3a का क्या मतलब है, 3a का मतलब है इस 3 की इस मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 3 की मल्टीप्लाई की तो 9, 1 और 3 की करी तो 3, 1.5 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 4.5। इस तरह से किसी भी मैट्रिसेस की स्केलर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। थर्ड, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव का क्या मतलब है, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव होगा -a। अब ये -a कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अभी अभी हमने देखा कि मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई किस तरह से होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स की, देखिए जरा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है बेटा जो एडिशन की थी कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो जब हम उनका डिफरेंस करेंगे तो फिर हमें एक मैट्रिसेस मिलेगी, मान लिया उसका नाम डी है, डी रख दिया। अब इसके मैट्रिसेस के हमारे पास एलिमेंट कैसे आएंगे, गिवन मैट्रिसेस के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को घटाएंगे। अब एक चीज और, सीधा नहीं घटाएंगे बेटा, अगर आपके पास ए और बी मैट्रिसेस दे रखी है तो सीधा नहीं घटाएंगे, ए मैट्रिसेस रहेगी और बी मैट्रिसेस की हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -b आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम जोड़ देंगे। स्केलर मल्टीप्लाई भी हमें करनी आती है और स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैट्रिक्स आएगी तो दोनों को एडिशन भी हमें करना आता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस को आपने डायरेक्ट नहीं घटाना है, पहले बी मैट्रिसेस जो है, जिस मैट्रिक्स को हमने घटाना है उसका नेगेटिव निकाल लेंगे और फिर दूसरी मैट्रिसेस में हम इसको ऐड कर देंगे, तब निकलेगा इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए जरा इसको। अगर ए कोई भी मैट्रिसेस है और बी कोई भी मैट्रिसेस है और आपने क्या निकालना है, 2a - b निकालना है। तो 2a - b का क्या मतलब है, 2a में हम जोड़ने वाले हैं b का नेगेटिव। a की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से। स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हर एक एलिमेंट की 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2, 2 और 2 की 4, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, 2 और 2 की 4, 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, 2 और 1 की 2। ये आ गया हमारे पास 2a। b का नेगेटिव निकालना है तो b की किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, -1 से। 3 और -1 की मल्टीप्लाई -3, -1 और -1 की मल्टीप्लाई 1, -1 और 3 की मल्टीप्लाई -3, -1 और -1 की मल्टीप्लाई 1, -1 और 0 की मल्टीप्लाई 0, -1 और 2 की मल्टीप्लाई -2। अब हमारे पास 2a भी आ गया, -b भी आ गया, दोनों को क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे और मैट्रिक्स का एडिशन करना हमें आता है। कैसे आएगा, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे।
2 में -3 जोड़ेंगे -1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में -3 जोड़ेंगे 3, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 रहेगा, और 2 में -2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हम मैट्रिसेस का डिफरेंस कर सकते हैं, या फिर हमें कोई मैट्रिसेस निकालनी है तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज को। देखिए जरा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कि जब हम मैट्रिसेस को जोड़ते हैं कि कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। अगर ए और बी दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है, देन ए प्लस बी और बी प्लस ए ये बराबर होते हैं, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अब एडिशन ही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने जोड़ना ही है, तो कैसे भी जोड़ लो, जोड़ में तो हमारे पास आंसर सेम आता है। ठीक है, इसका प्रूफ आपके पास नहीं आएगा, सिर्फ इस रिजल्ट का हम कहीं यूज कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये 3 मैट्रिसेस के केस में होता है। क्या, ए और बी को जोड़ो और फिर उसमें सी मैट्रिसेस जोड़ो, पहले बी और सी मैट्रिसेस को जोड़ो और फिर उसमें ए मैट्रिसेस को जोड़ो, एक ही बात है। ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा मैट्रिक्स एडिशन की। अब मैट्रिक्स हमें जोड़नी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें जोड़ना है, तो उनको आगे पीछे हम जोड़ सकते हैं ना, तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अगेन इसका प्रूफ आपके नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखिए मैट्रिक्स एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे मैट्रिक्स एडिशन की और प्रॉपर्टीज की, उसमें थर्ड हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती ही करती है। अब ये आएगी कैसे, अब ए मान लिया हमने कोई भी मैट्रिसेस है, उसमें हम एडिटिव आइडेंटिटी है, क्या जोड़ें कि वही रह जाए। जाहिर सी बात है कि हम कुछ भी ना जोड़ें, मतलब हम उसमें 0 जोड़ें, सारे एलिमेंट 0 होंगे तो मैट्रिक्स भी क्या आ जाएगी, 0। 0 मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो ए मैट्रिक्स वही की वही रह जाती है, तो इस 0 मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कह देते हैं। किस केस में, मैट्रिक्स एडिशन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या होएगा, ध्यान से देखिए, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, और अभी हमने पढ़ा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 मैट्रिक्स है। अब देखिए जरा, ए मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि 0 मैट्रिक्स आ जाए, जाहिर सी बात है हम इसका नेगेटिव ऐड करें। ठीक है, और ए नेगेटिव तो हमें निकालना ही आता है, तो इसको हम क्या कह देंगे, एडिटिव इनवर्स कह देंगे। किस केस में, मैट्रिक्स एडिशन के केस में। ठीक है, तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, क्या कि 2 मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ए मैट्रिक्स में बी जोड़ो या बी मैट्रिक्स में ए जोड़ो, एक ही बात है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ, 3 मैट्रिक्स के जब एडिशन की बात हो तो चाहे पहले ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ के उसमें बाद में सी मैट्रिक्स जोड़ दो, या पहले बी और सी मैट्रिक्स को जोड़ के बाद में ए मैट्रिक्स जोड़ दो। नेक्स्ट हमने बात की एडिटिव आइडेंटिटी की, कि भी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, और ये 0 मैट्रिक्स ही एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एडिटिव इनवर्स, वे किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका नेगेटिव जोड़ते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलती है, तो ये जो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है ये आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये तो थी बेटा कि मैट्रिक्स एडिशन के केस में प्रॉपर्टीज क्या है। एक हमने मैट्रिक्स के स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई की है, तो उसकी भी कुछ एक प्रॉपर्टीज होंगी। अब डिस्कस करते हैं हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने किया था ना, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 3 2 1, तो हमने 2a कैसे निकाली थी, ए मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी।
2, 6, 4 और 2। तो अब मैट्रिसेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हम दो मैट्रिक्स को जोड़ के फिर उनकी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले ही दोनों मैट्रिसेस की स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दे, एक ही बात है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो स्केलर हैं आपके पास, उन दोनों को जोड़ के किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले ही अलग अलग मैट्रिसेस की उन स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो और फिर उनको जोड़ दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टीज है, ये आगे आपके पास यूज हो सकती हैं, इनका प्रूफ नहीं आएगा। डिस्कस करते हैं अब एग्जाम्पल 8 को। एग्जाम्पल 8 देखिए बेटा, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है, बी कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स। अब हमें ये मैट्रिक्स एक्स निकालनी है सच दैट, और ये कंडीशन दे रखी है। अब एक्स मैट्रिक्स निकालनी है तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ, और सॉल्व करने के बाद वहां पे हम ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए जरा सॉल्व कैसे करेंगे मैट्रिसेस के केस में। गिवन क्या है, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। दोनों तरफ हमने क्या किया, 2a का नेगेटिव रख दिया। दोनों साइड हमने क्या किया, 2a का नेगेटिव जोड़ दिया, -2a -2a। अब मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव है, इन दोनों को जोड़ो या फिर इन दोनों को जोड़ो, एक ही बात है। तो हमने इनकी जगह पलट ली। ठीक है, 2a में से -2a करेंगे तो क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स ही आएगी। 0 प्लस में 3x। अब किसी भी मैट्रिक्स में 0 जोड़ोगे तो वही मैट्रिक्स रहनी है, 3x आ गया। इधर क्या चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे खास कैलकुलेशन नहीं हो रही, वही है 5b - 2a 5b - 2a 5b - 2a। अब हमें यहाँ पे 3 हो रहा है, ये 3 और हटाना है। 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है, क्या, 1/3 5b माइनस में 2a, और हमें x ही निकालना था बस। रिमेनिंग तो इजी है, b की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और a की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। 5b हम निकाल लेंगे, मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई करनी हमें आती है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। सेम यहाँ पे मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई करनी आती है। एडिशन, दोनों ही मैट्रिक्स को हमें जोड़ना आता है। बाहर 1/3 है, इसका मतलब भी क्या है तो ये स्केलर मल्टीप्लाई ही, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन करते टाइम प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 9, फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है और x माइनस वाई भी आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, और इन दोनों से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जुड़ेगी। यहाँ पे देखिए y प्लस का है और y माइनस का है, ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगी और 0 को किसी में भी जोड़ो वही मैट्रिक्स रहनी है। ठीक है, और मैट्रिक्स एडिशन हमें आता है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 9 में से 1 गया 8। बट ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, 2x की आई है, हमें x की चाहिए। 2 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होएगी तो डिवाइड में चला जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है, और स्केलर से मल्टीप्लाई का मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, और जब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। ये तो x की वैल्यू आई है, हमें y भी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। इस बार क्या बचेगा, 2y, और सेम उसी तरह से ही 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे लेके आएंगे डिवाइड में, और इसका मतलब क्या है, स्केलर मल्टीप्लाई है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू। हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को।
एग्जाम्पल 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, x और y की आपने वैल्यू निकालनी है। अब 2 और मैट्रिक्स है, मतलब ये स्केलर मल्टीप्लाई है। स्केलर मल्टीप्लाई का मतलब 2 की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। 2 और x की मल्टीप्लाई 2x, 2 और 5 की मल्टीप्लाई 10, 2 और 7 की मल्टीप्लाई 14, 2 और y माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2y माइनस 6, प्लस में ये है इक्वल टू दिस। अब इनको ऐड कर दें, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। 2x में 3 ऐड होएगा, 10 में -4 ऐड होगा, 14 और 1 15, 2y माइनस 6 में 2 ऐड होएगा। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर देते हैं। 2x प्लस 3 किसके बराबर आ गया बेटा? 7 के। यहाँ पे सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ गया? 2। ये तो बराबर ही है। इन दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा? y की मिल जाएगी। हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। बिल्कुल आसान है कैलकुलेशन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 11, two farmers Ramkishan and Gurucharan Singh cultivates only 3 variety of rice, namely Basmati, Parmal and Nora। ये दो किसान हैं और 3 तरह की वैरायटी के चावल उगाते हैं। द सेल, उनकी बिक्री है रुपयों में। किस तरह से दे रखी है? वो मैट्रिसेस की फॉर्म में दे रखी है। 2 महीनों की, सितंबर की और अक्टूबर के महीने की। अब सितंबर के महीने में क्या बिक्री हुई रुपयों में? बासमती चावल है, ये परमल है, ये नौरा है। तो रामकिशन ने 10,000 रुपए के बासमती चावल बेचे, 20,000 रुपए के परमल चावल बेचे और 30,000 रुपए के नौरा चावल बेचे। गुरुचरण सिंह ने बासमती चावल बेचे 50,000 रुपए के, परमल 30,000 रुपए के और नौरा चावल 10,000 रुपए के बेचे। किस महीने में? सितंबर के महीने में। अक्टूबर के महीने की बात करें तो रामकिशन ने 5,000 रुपए के बासमती चावल, 10,000 रुपए के परमल चावल, 6,000 रुपए के नौरा किस्म के चावल बेचे। इतने रुपए के बेचे। गुरुचरण सिंह ने 20,000 रुपए के बासमती चावल, 10,000 रुपए के परमल चावल और 10,000 रुपए के ही नौरा चावल बेचे। किस महीने में? अक्टूबर के महीने में। ये डेटा आपको सारा दे रखा है। फर्स्ट पार्ट, अब निकालना इसमें से क्या है? फाइंड द कंबाइंड सेल। कंबाइंड सेल मिला के सेल निकालनी है सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों की। फॉर ईच फार्मर, हर एक किसान की। इन ईच वैरायटी, हर एक वैरायटी की भी। तो सीधा सीधा ही हमने क्या करना है? मैट्रिक्स का एडिशन करना है। और दो मैट्रिसेस को हम जोड़ते कैसे हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। 10,000 में 5,000 जोड़े 15,000, 20,000 में 10,000 जोड़े 30,000, 30,000 में 6,000 जोड़े 36,000, 50,000 में 20,000 जोड़े 70,000, 30,000 में 10,000 जोड़े 40,000, 10,000 में 10,000 जोड़े 20,000। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास दोनों ही किसानों की, दोनों ही महीनों की कंबाइंड सेल हर एक वैरायटी की। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रखा है। सेकंड पार्ट, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कमी क्या आई? मतलब हमने क्या निकालना है? माइनस निकालना है। ए माइनस बी। ए मैट्रिसेस में से बी मैट्रिसेस घटा दो। डायरेक्ट घटा सकते हैं, डायरेक्ट घटा दीजिए। बी का नेगेटिव निकाल के फिर ए में ऐड करेंगे, तब भी यही आना है। ठीक है बेटा। इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रखा है? If both farmers receive 2% profit on gross sale, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October। अगर कुल इनकम पे दोनों ही किसानों को हर एक वैरायटी पे 2% का प्रॉफिट मिलता है तो अक्टूबर के महीने में उनका प्रॉफिट बताइए। अब अक्टूबर के महीने की हमारे पास मैट्रिक्स थी बी, उस मैट्रिसेस को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? अब प्रॉफिट कितना हुआ है? 2% हुआ है, तो यानी इसका हमने 2% निकालना है। 2% का मतलब 2/100 इंटू बी।
2/100 का मतलब नीचे 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट लगा देंगे। इस बी मैट्रिसेस की 0.02 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, स्केलर मल्टीप्लाई नहीं आ गया। बी मैट्रिक्स हमें क्या दे रखा है, ये 5000 थे, यहाँ पे 10,000 और 6,000। ये रामकिशन के थे, ये बासमती चावल थे, ये परमल चावल थे और ये नौरा चावल थे। और गुरुचरण सिंह की बिक्री क्या थी चावलों के हिसाब से, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए और 10,000 रुपए। अब इसका 0.02 निकालना है, यानी कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है। 5,000 की मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 100। 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 200। 6,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 बनेगा। 20,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 बनेगा। 10,000 है ये, 10,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बनेगा, फिर 200 बनेगा। ठीक है, इस तरह से रामकिशन को और गुरुचरण सिंह को हर एक वैरायटी पर इतने इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ अक्टूबर के महीने में। हमने स्केलर मल्टीप्लाई की है मैट्रिक्स से और वो हमें करनी आती है। ठीक है बेटा, अब तक हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे पॉसिबल है, मैट्रिक्स का हम नेगेटिव कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, या मैट्रिक्स की किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को। देखिए जरा, नेक्स्ट है प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी इज डिफाइंड इफ। हमने मैट्रिक्स एडिशन के केस में देखा था कि दो मैट्रिसेस की एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो मल्टीप्लाई के लिए भी कुछ कंडीशन होगी। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। अगर हम दो मैट्रिक्स ए और बी ले रहे हैं तो हम ए बी तभी निकाल पाएंगे जब ए के कॉलम्स की संख्या और बी के रोज की संख्या बराबर होगी। और इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या आएगा वो भी हमें यहीं से पता चल जाएगा। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n का, m रो है n कॉलम है, और बी मैट्रिक्स है n इंटू p, n रो है और p कॉलम है। हमने ऐसा ही क्यों लिया, n ही लेना पड़ेगा, तभी तो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट डिफाइन होगी कि इसके कॉलम्स की संख्या और इसके रो की संख्या बराबर हो। इस मैट्रिसेस का प्रोडक्ट वाली मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, m इंटू p ऑर्डर की ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी। एग्जाम्पल से समझिए जरा, C कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास और D कोई भी मैट्रिक्स है, क्या प्रोडक्ट डिफाइन है CD? क्या C के कॉलम्स की संख्या और D के रो की संख्या बराबर है? C में कॉलम हमारे पास 3 है, D में रो हमारे पास 3 है, बराबर है, तो प्रोडक्ट क्या है, डिफाइंड है। तो हम CD निकाल सकते हैं। अब हमें CD का ऑर्डर भी पता चल जाएगा, कैसे, ये 2/3 की है, ये 3/2 की है, तो CD का ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू 2 की मैट्रिसेस आएगी। 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। एलिमेंट मानने की कोशिश करें तो A11, A12, A21 और A22, इस तरह से 4 एलिमेंट आएंगे। देखते हैं जरा क्या आएंगे। पहले निकालते हैं A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करते जोड़ते जाएंगे। 1 और 2 प्लस में, -1 और -1 प्लस में, 2 और 5 कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे, तब आएगा हमारे पास A11। इसको सॉल्व करें जरा, 2 पंजे 10 और ये 1 11 और ये 2 13, 13 आया है बेटा। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, A12, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। ये रही फर्स्ट रो, ये है सेकेंड कॉलम। कर दें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई का सम, 1 और 7 की मल्टीप्लाई प्लस में -1 और 1 की मल्टीप्लाई प्लस में 2 और -4 की मल्टीप्लाई। सॉल्व करें जरा, 7 -1 -8, माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस का 9 और उसमें 7 जोड़ेंगे, ये बनेगा -2। A21 कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे।
ये रही सेकंड रो और ये रहा फर्स्ट कॉलम। कर देते हैं मल्टीप्लाई, 0 और 2 की मल्टीप्लाई, प्लस में 3 और -1 की मल्टीप्लाई, प्लस में 4 और 5 की मल्टीप्लाई। सॉल्व करें जरा, 5 के 20, 20 में से 3 गए 17। और 822 वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई क्या होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई का सम। 0 और 7 की गुना, प्लस में 3 और 1 की गुना, प्लस में 4 और -4 की गुना, माइनस का 16, प्लस में 3 और 0, तो ये बनेगा माइनस का 13। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 12 को। अब एग्जाम्पल 12, फाइंड ए बी निकालिए, ए मैट्रिक्स थियरी और बी मैट्रिक्स थियरी। अब ए बी कब पॉसिबल है? जब ए के कॉलम्स कितने हैं? 2, बी की रो कितनी है? 2, बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ए बी का ऑर्डर हमारे पास कैसे आएगा? ये कितने बाय कितने की है? 2/2 की। ये कितने बाय कितने की है? 2/3 की। तो मल्टीप्लाई वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3 का। 2 तो रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। अब 2 रो और 3 कॉलम वाले एलिमेंट कैसे आएंगे? A11, A12, A13, A21, A22 और A23। निकाले जरा। A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई का सम, 6 दूनी 12, प्लस में 9 सते 63, जोड़ देंगे। A12 के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 6 6 36 और 9 9 81, जोड़ दिया। A13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई, 6 और 0 की मल्टीप्लाई 0 और 9 8 72। A21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 दूनी 4 प्लस 3 सते 21, 21 और 4 25। A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 6 12 प्लस में 3 निम 27, 12 और 27 39। A23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 0 की मल्टीप्लाई 0 और 3 8 24। इस तरह से हम अपनी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर ए बी की मल्टीप्लाई हो सकती है, तो क्या हम बी ए भी निकाल सकते हैं? जरूरी नहीं कि बी ए भी निकल जाएगा। बी ए के लिए बी के कॉलम और ए की रो बराबर होनी चाहिए। बी में कॉलम कितने हैं? 3 हैं। ए में रो कितनी है? 2 हैं। ये तो नहीं है, बराबर नहीं है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिफाइंड नहीं है। अब ये डिफाइंड कब होंगे दोनों, ए बी और बी ए? सिर्फ इसी केस में डिफाइंड होंगे जब मैट्रिसेस आपके पास क्या हैं? दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों ही 2/2 की हैं, या दोनों ही 3/3 की हैं, तब ए बी भी पॉसिबल है और तब बी ए भी पॉसिबल है। बाकी हर एक केस में दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। डिस्कस करते हैं अब एग्जाम्पल 13 को। एग्जाम्पल 13, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स भी हमें गिवन है, देन फाइंड, हमें ए बी निकालना है, हमें बी ए निकालना है और दिखाना है कि दोनों बराबर नहीं है। पहले हम ए बी निकालें। क्या ए के कॉलम्स और बी के रो बराबर हैं? ए में 3 कॉलम्स हैं, बी में 3 रो हैं, बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या आएगा? अगर ये हमारे पास 2/3 ऑर्डर की है और ये 3/2 ऑर्डर्स की है, तो ए बी का ऑर्डर होगा 2/2 का। निकाल ले। A11, A12, A21 और A22। A11 कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई का सम, 1 into 2 प्लस -2 into में 4 प्लस में 3 into में 2। 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 आ जाएगी, 3 दूनी 6 आ जाएगी, 6 और 2 8, 8 में से 8 गए 0। A12 निकालें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into 3 -2 into में 5 प्लस में 3 into में 1, 3 माइनस में 10 प्लस में 3, 3 और 3 6, 6 में से 10 गए माइनस के 4। A21 निकाले, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं,
-4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस में 5 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 10। और A22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई, -4 और 3 की मल्टीप्लाई, प्लस में 2 और 5 की मल्टीप्लाई, प्लस में 5 और 1 की मल्टीप्लाई। सॉल्व कर दिया तो ये आ गए हमारे पास AB। क्या BA पॉसिबल है? क्या B के कॉलम और A की रो बराबर हैं? B के कॉलम बेटा 2 हैं, A की रो भी 2 हैं, बराबर हैं, तो ये पॉसिबल है। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा? B मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? 3/2 है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है। तो मल्टीप्लाई वाले मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या आएगा? 3/3 का आएगा। यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एलिमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। अब A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 और 3 और -4 की गुना, -12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा -10। A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, -4 और +6 2 आएगा। A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 3 दूनी 6 और 5 3 15, 15 और 6 21। A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 4 एकम 4 और माइनस में 20, क्या आएगा बेटा -16। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -8 और प्लस में 10 2। 23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 4 3 12 और 5 5 25। A31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 एकम 2 और -4, ये -2 बचेंगे। A32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, -4 और +2 -2। A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 6 और 5 एकम 5 11। इस तरह से हमने क्या निकाल ली? BA। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बराबर नहीं है और यही हमें शो करना था। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, बस आपने कैलकुलेशन करते टाइम प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना है। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 14 को। एग्जाम्पल 14, A मैट्रिक्स हमारे पास है, B मैट्रिक्स हमारे पास है, देन फाइंड AB और BA हमें निकालना है। AB निकाले, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2/2 की हैं, 2/2 की हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों तरह से बराबर हैं, तो AB और BA दोनों ही पॉसिबल है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे रो की कॉलम से, ये एलिमेंट आएगा। जब इस रो और इस कॉलम की करेंगे ये एलिमेंट आएगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम की करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा। इस तरह से हम सॉल्व करके AB को निकाल सकते हैं। BA को निकाले जरा। 2/2 की मैट्रिक्स आनी है। A11 ये वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा? जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे। 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0, 1 और 0 की मल्टीप्लाई 0 ही आएगी। तो A12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 से मल्टीप्लाई 1 और -1 की, तो क्या आएगा बेटा -1। ये वाला एलिमेंट 2 1 है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की, 1 1 जा 1, बाकी तो 0 है। 2 2 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई 0 और ये क्या आ जाएगा 0। हमने AB भी निकाल लिया, हमने BA भी निकाल लिया। ध्यान से देखा तो ये क्या है आपके पास बराबर नहीं है, और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव हमने किया था A में B को जोड़ो और B में A को जोड़ो बराबर है, बट यहाँ पे A की B से मल्टीप्लाई करो या B की A से मल्टीप्लाई करो बराबर नहीं आती है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है। एग्जाम्पल 15, A मैट्रिक्स हमें गिवन है, B मैट्रिक्स हमें गिवन है और हमें AB निकालना है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, AB पॉसिबल है। इन दो मैट्रिसेस की जैसे भी हमने मल्टीप्लाई की हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गई। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया है कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 मैट्रिक्स आती है तो जरूरी नहीं कि दोनों में से एक 0 मैट्रिक्स ही हो। यहाँ पे देखिए ना तो A 0 मैट्रिक्स है,
ना बी जीरो मैट्रिक्स है, बट इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हमारे पास सामने आया है। क्या? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिसेस, it is not necessary that one of the matrix is a zero matrix। कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो आ रही है तो जरूरी नहीं कि दोनों में से एक जीरो मैट्रिक्स ही हो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। हमने मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। देखिए जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। दो मैट्रिसेस ए और बी की मल्टीप्लाई करो और फिर उसकी सी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, तो वो बराबर आएंगी। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिसेस को जोड़ के फिर उसकी किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले ही दोनों ही मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उनको जोड़ दो, रिजल्ट आपका सेम आना है। थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो एग्जिस्ट कर रही है, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। कैसे? किसी मैट्रिसेस की किससे मल्टीप्लाई करो कि वही मैट्रिक्स रह जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, इस टाइप की जो मैट्रिसेस है वो आपके पास क्या बनेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। अब ये तो थी बेटा प्रॉपर्टीज किसकी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि हमारे पास एग्जांपल 16। एग्जांपल 16 ए मैट्रिक्स है, बी है और सी भी है। फाइंड ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी एंड शो दैट कि दीज आर इक्वल। अभी अभी हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती है। भाई तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम ऐसे कर सकते हैं, पहले दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, बाद में थर्ड से की, या पहले सेकंड और थर्ड वाले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी फिर उसकी फर्स्ट से कर दी। सॉल्व करें जरा। ए बी हम निकालते हैं, ए मैट्रिसेस और बी की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ए में कॉलम्स 3 हैं, बी में रो 3 है, बराबर हैं। और ये किस ऑर्डर की मैट्रिसेस आएगी? ये हमारे पास 3/3 की है, ये हमारे पास 3/2 की है। तो ए बी जो मैट्रिसेस होगी वो भी 3/2 की आएगी। 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। करें जरा। A11 कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 0 + 1 2 आएगा। यहां वाले के लिए फर्स्ट रो की और सेकंड कॉलम की 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3, प्लस में 2 माइनस में 4, 3 और 2 5, 5 में से 4 गए 1। A21 सेकंड रो की और फर्स्ट कॉलम की 2 1 2, 0 -3, 2 में से 3 गए माइनस का 1। A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम की 3 दूनी 6, 0 4 12, 12 और 6 18। A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की 3 एकम 3, ये तो 0 -2, 3 में से 2 गए 1। ये हमारे पास A32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम 3 3 9 माइनस में 2 प्लस में 8, 9 8 17, 17 में से 2 गए 15। ए बी निकल गया। अब क्या निकालते हैं? ए बी इंटू में सी। इस ए बी मैट्रिसेस की सी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या पॉसिबल है? क्या इस मैट्रिसेस में कॉलम कितने हैं बेटा? 2 हैं। और क्या इस मैट्रिसेस के रो 2 हैं? बराबर हैं, बराबर हैं, तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका ऑर्डर क्या आएगा? ये है हमारे पास 3/2 की मैट्रिसेस, ये है हमारे पास 2/4 की मैट्रिसेस। तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? 3/4 आएगा। 3 तो रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। मल्टीप्लाई हमें आता है, रो और कॉलम की करते जाएंगे और हमें मिल जाएगा ए बी इंटू में सी। ये निकाल लिया हमने।
अब हम क्या करेंगे, बी सी करेंगे, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्टिंग मैट्रिसेस की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से करेंगे। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आता है और जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दोनों ही मैट्रिसेस सेम आ रही हैं और ये प्रूफ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। जब भी हमें चीज शो करनी होती है वो ट्रू आती ही है और अगर आपकी ट्रू नहीं आ रही है तो एक बार आप फिर से वेरीफाई कर लेंगे कि कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं होगी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 17, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी मैट्रिसेस है हमारे पास, सी मैट्रिसेस है। कैलकुलेट करना है ए सी, यानी कि ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, बी सी, बी और सी की मल्टीप्लाई करनी है, ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ के फिर उसकी सी से मल्टीप्लाई करनी है और फिर हमें फिर ये चीज वेरीफाई भी करनी है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ना वो। तो हम पहले ए प्लस बी निकाल लें, ए भी है बी भी है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ए प्लस बी। इसकी सी से मल्टीप्लाई कर दें। इस मैट्रिसेस के कॉलम 3 है, सी के रो 3 है, बराबर है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है और इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर है हमारे पास 3/3 का, ये ऑर्डर है हमारे पास 3/1 का, तो मल्टीप्लाई वाली मैट्रिसेस का क्या ऑर्डर आएगा, 3/1। 3 तो रो होंगी, एक ही कॉलम होगी। निकाले जरा A11, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई 0, 7 दूनी माइनस के 14 और 8 दिया 24, 24 में से 14 गए 10। A21 के लिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, माइनस का 10 प्लस में 0 प्लस का 30, 30 में से 10 गए 20। A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 प्लस में 12 प्लस में 0, 12 और 16 हो गए बेटा 28। तो ये आ गया हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ए सी, ए और सी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, बी सी, बी और सी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़े जरा, क्या आएगा, 9 और 1 10, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही तो जुड़ेंगे, 12 और 8 20, 30 में से 2 गए 28। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं और हमें यही क्या करना था बेटा, वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड, हमने ये वेरीफाई कर दिया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जांपल 18, अगर ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है देन शो दैट, हमें क्या दिखाना है, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0, कि ये सारा 0 के बराबर है। तो पहले हम क्या निकालें, ए क्यूब निकालें, डायरेक्ट ए क्यूब तो नहीं निकाल सकते, पहले हमें निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए मैट्रिसेस की ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हमें करनी आती है, ये आ जाएगी ए क्यूब, फिर ए और ए स्क्वायर की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए क्यूब की हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम ए की वैल्यू रखेंगे और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू रखेंगे। आई का हम कैसे लेंगे, ये 3/3 की है तो आइडेंटिटी भी हम 3/3 की लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और सबको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये 0 के बराबर आता है या नहीं आता। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट, हमने क्या निकालना था, ए क्यूब माइनस 23a माइनस में 40i, तो ये ए क्यूब की वैल्यू आई है, ये माइनस का 23, ये ए की वैल्यू है, ये माइनस का 40i और ये आइडेंटिटी की वैल्यू है। अब माइनस के 23 स्केलर है, मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एलिमेंट से, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। माइनस का 40 ये भी स्केलर है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का बन जाएगा। अब मैट्रिक्स का एडिशन तो हमें करना आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो ये आगे हमारे पास 0 मैट्रिक्स और यही हमें शो करना था। अगेन बेटा अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा और क्वेश्चन में है शो कीजिए, तो मतलब आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये 0 के बराबर ही आएगा। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल।
Example 19. In a legislative assembly elections, a political group hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways. एक इलेक्शंस होने थे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक फर्म को हायर किया कि आप हमारे कैंडिडेट्स को प्रमोट कीजिए 3 तरीकों से। टेलीफोन, या तो फोन कीजिए, हाउस कॉल्स या उसके घर तक जाइए, लेटर्स या फिर पत्र के थ्रू उनको प्रमोट कीजिए। द कोस्ट पर कॉन्टेक्ट इन पैसे इज गिवन इन मैट्रिक्स ए। कोस्ट ऐसे दे रखी है। ए में क्या है, अगर टेलीफोन करते हैं तो पर कॉन्टेक्ट 40 पैसे की कॉस्ट आती है। हाउस कॉल, घर जाते हैं तो पर कॉन्टेक्ट 100 पैसे की कॉस्ट पड़ती है, और लेटर देते हैं तो पर कॉन्टेक्ट 50 पैसे की कॉस्ट पड़ती है। ठीक है। द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन सिटी X एंड Y इज गिवन। और बी मैट्रिसेस में हमें क्या दे रखा है कि X कोई शहर है, उसमें 1000 से टेलीफोन से कांटेक्ट किया, 500 से हाउस कॉल से कांटेक्ट किया, 5000 के घर लेटर भेजा। और Y शहर में 3000 के घर टेलीफोन किया, 1000 के घर पे गए और 10,000 को लेटर भेजा। ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ग्रुप इन बोथ द सिटीज। दोनों शहरों में कुल खर्च कितना हुआ। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। वी हैव, हम यहाँ पे निकालेंगे BA, क्योंकि दोनों ही मैट्रिसेस की हमें मल्टीप्लाई करनी है। और बेटा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो AB मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं हो रही। A के कॉलम और B के रो बराबर नहीं है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, BA निकाल रहे हैं। B मैट्रिसेस में कॉलम कितने हैं, 3। A मैट्रिसेस में रो कितनी है, 3। पॉसिबल है मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, BA, B और A मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की। ये हमारे पास X शहर का डाटा था और ये कॉस्ट पड़ रही है, तो ये टोटल अमाउंट जो X शहर पे खर्च हुआ है वो आ गया हमारे पास। सेकंड जो एलिमेंट आया वो हमारे पास क्या आ गया कि Y शहर पे जो खर्च हुआ है 7,20,000 पैसे। पैसों को रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, इतना इतना खर्चा आया X और Y शहर में कैंडिडेट्स को प्रमोट करने में। सिंपली हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की है जहां पे मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड थी। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड बेसिक और एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।